हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम आए हैं हैंगिंग गार्डन में। एक्चुअली ये कल्बा शारजा में है और आपको दिखाते हैं कि इस हैंगिंग गार्डन में क्या क्या है, यहाँ का एंट्री टिकट कितना है और आपको कितना टाइम लगता है अगर आप दुबई से यहाँ पर ड्राइव करके आते हैं। तो लेट्स गो इन। सबसे पहले हम टिकट लेते हैं और उसके साथ साथ आपको अंदर का भी व्यू देते हैं, आपको नज़ारा देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या करने को है। अच्छा, हमने टिकट ले लिया। सो टिकट ईच पर्सन जो है वो 5 दिरहम का आपको मिलता है। अगर आपके बच्चे 6 साल से छोटे हैं तो उनका फ्री होता है। तो इनाया के लिए जो टिकट है वो फ्री है, 5 दिरहम जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर ना एक छोटी सी एक ट्रेन भी चलती है, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी ट्रेन है। तो अगर आप उसका भी टिकट लेना चाहें, उसका भी टिकट जो है वो 5 दिरहम का आपको मिलता है। और हम दोनों ने लिया है, सो वी पेड लाइक 10 दिरहम। तो दिखाते हैं आपको कि वो ट्रेन कैसी है और आपको कितना लंबा यहाँ पर टूर देती है। अगर आप दुबई से ड्राइव करके आते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 आवर लगता है। और अगर हम किलोमीटर देखें तो 140 किलोमीटर 45 किलोमीटर आपको मिनिमम इतना लगता ही है। डिपेंड्स कि आप किस जगह से आप आते हैं। और एक आपके लिए टिप ये है कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो अपने साथ खाना पीना आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर, क्योंकि अगर आप रेस्टोरेंट देखेंगे मेरे जो पीछे है, ये थोड़ा सा महंगा रेस्टोरेंट है, क्योंकि हम लास्ट टाइम जब यहाँ पर आए थे तो तब हमने इसका मेन्यू देखा था। मतलब हमारे लिहाज से एक्सपेंसिव है, बट डेफिनेटली लोग आते हैं और यहाँ पर आके खाना पीना करते हैं। उसके बाद एक और जो यहाँ पर रेस्टोरेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वहाँ पर वो टॉप पर बना हुआ है। और मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये देखिए ये टॉप पर एकदम बना हुआ है। लेकिन इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए ना आपको इतनी ज़्यादा आपको यहाँ से स्टेयर्स लेना पड़ेंगी ऊपर जाते हो कि अच्छा खासा जो काम है ना वो तमाम हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था कि हमें नीचे पार्किंग नहीं मिली थी, तो हमें जो है वो जाके ऊपर यहाँ पर यहाँ से गए थे और ऊपर जाके उसके पास हमें पार्किंग करना पड़ी थी, विच वॉज वेरी टायरिंग फॉर अस। तो इस बार ये अच्छा है, आज हम संडे के दिन यहाँ पर आए हैं। अच्छी बात यह है कि इसके नीचे जो मेन एंट्रेंस है ना, हमें वहीं पर पार्किंग मिल गई है। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि यहाँ पर जब नीचे पार्किंग फुल हो जाती है तो आपको ऊपर भेज देते हैं कि आप ऊपर जाके आप गाड़ी पार्क करो। तो ये देखें, ये है पूरा पार्क। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा पार्क है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आके आप एंजॉय करेंगे। और जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये पीछे जो है ये पूरा वाटरफॉल है, लेकिन ये जो वाटरफॉल है ये आर्टिफिशियल है। आपको पता है कि जैसे यहाँ पर नॉर्मली जो मोस्टली जो चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल होती हैं, नेचुरल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, मतलब बहुत कम चीज़ें हैं। तो एनीवेज आगे चलते हैं और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो आगे स्टेयर्स है ना, ये जो आपको सीढ़ियाँ बनी हुई नज़र आ रही है, यहाँ से ऊपर जाती है वो ऊपर, फिर वहाँ से होती हुई, मतलब आप ये पूरा देखें तो ये उस तरफ टॉप पर चली जाती है। तो देखते हैं थोड़ी देर में वहाँ पर हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सोनिया को वैसे मैंने बोला है कि लेट्स ट्राई, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हम आए थे ना तो हमारी काफ़ी अच्छी खासी जो हालत थी ना वो बुरी हो गई थी, क्योंकि उस टाइम हम गर्मी में आए थे काफ़ी ज़्यादा। अभी भी गर्मी है बट मौसम फिर भी बेटर है, मतलब उतना ज़्यादा गर्म नहीं है जितना उस टाइम था। तो देखते हैं कि अगर हमें हिम्मत बची तो ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर से भी जो व्यूज़ है ना वो आप कह लें कि एकदम ज़बरदस्त आपको व्यू मिलते हैं। ये पूरा पार्क का एरिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा ये माउंटेन्स के अंदर ये बना हुआ है और दैट इज़ अ मेन रोड, कल्बा जो रोड है। और ये ऐसे करके पूरा पार्क है और वो आगे ये जो बना हुआ है ये रेस्टोरेंट है। बेसिकली ये जो पार्क है ना हैंगिंग गार्डन, ये जो है बच्चों के लिए। यहाँ पर अगर आप बच्चों के देखेंगे झूले वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और अगर आप आएंगे अलग अलग स्पॉट्स हैं वहाँ पर आपको झूले मिलते हैं। सो अभी आप देखें यहाँ पर ये एक स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद ये एरिया है, ओपन एरिया है जहाँ पर आपको खेलने का मिलता है। देन यहाँ पर आ जाते हैं ये चीज़ें। तो मतलब ये पूरा ही पार्क ना आप कह लें कि एक्चुअली बच्चों के लिए, और जिसका व्यू आता है ना वो एकदम ज़बरदस्त है। क्योंकि ये जो पार्क है ना ये बना हुआ है गार्डन एकदम आप कह लें कि माउंटेन्स के बीचों बीच बना हुआ है, बिल्कुल चारों तरफ इसके माउंटेन है और उसके अंदर ये बना हुआ है। और चलें एनीवेज बात तो चलती रहेगी, लेकिन इनाया को भी आपको दिखाते हैं कि हाउ इनाया इज एंजॉयिंग।
हमारा आज का प्लान ना यहाँ पर आने का था नहीं, हमारा प्लान दूसरी जगह जाने का था, क्योंकि हम ऑलमोस्ट लेट हो गए, अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं। सो आई थॉट कि यार अभी 6 बजे तो वैसे ही अंधेरा हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने अपनी जो लोकेशन थी वो बीच रास्ते पे मैंने चेंज कर दी। और सोनिया को ये लग रहा था कि हम उसी जगह पर जा रहे हैं, एक्चुअली हमारा प्लान था हत्था डैम जाने का, तो अंधेरा हो जाता फिर वहाँ पर फ़ायदा नहीं था। एक्चुअली यहाँ पर तो क्या है कि ये तो लेट नाइट तक खुला रहता है और लाइट्स वगैरह होती हैं। Okay, hold my hand. Yes, now hold. Yes, yes, slow. Yes, चल। अच्छा भाई, ये जो जगह है ना, ये आप कह लें कि फुल एडवेंचर है बच्चों के लिए, और अच्छी जगह है कि बच्चे छोटी मोटी ऐसी जो ना एक्टिविटीज़ कुछ हो जाती हैं तो इसमें बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो अब इनाया को ना इसमें मज़ा आ गया। इनाया अब आई नो के इस जगह पे ना बार बार जाएगी, क्योंकि इसको ना एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक है। चलो जंप फ्रॉम हियर। यस। अच्छा वैसे ना हमें उस तरफ जाना था, और इनाया क्योंकि जल्दी यहाँ पर भाग के आ गई। ये जो सारा बना हुआ है छोटा सा जो एरिया मैंने बताया आपको, अलग अलग स्पॉट्स हैं इसके बच्चों के खेलने के लिए। तो ये जो है ये 6 to 12 ईयर्स के एज के लिए बच्चों के लिए, लेकिन इनाया क्योंकि यहाँ पर आ गई तो इनाया को यहाँ पर लेकर आ गए। इसके बाद छोटे बच्चों को जो है ना वो उस तरफ है, तो थोड़ी देर में अभी जब इनाया यहाँ से थोड़ा सा खुश हो जाएगी देन फिर हम उस तरफ जाएंगे। इनाया बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, इस वजह से अभी मैं अकेला आया हूँ, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, जैसे मैंने आपको बोला। बाद में जब इनाया खेल लेगी तो उसके बाद सोने के साथ वो आ जाएगी। तो बैठ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेन कहाँ पर जाती है। इनाया और सोनिया यहाँ पर है। आई थिंक इनाया चुप हो गई, मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट ट्रिप में ना इनाया को यहाँ पर लेकर आए। और इसी खुशी में अभी बारिश भी जो है वो भी स्टार्ट हो गई, हल्की फुल्की जो है वो बूंदाबांदी हो रही है। सो दिस इज़ गोइंग ऑल द वे। अच्छा यहाँ पर ये बादल है सिर्फ, और लेकिन पीछे जो है वो अच्छे खासे बादल हैं, पिछली तरफ से जो है वो आ रहे हैं।
ये बारिश हो रही है और अभी जो है काफ़ी मोटे मोटे बूंदे पड़ रहा है बारिश के। इनाया तो वहीं पर आई थिंक आराम से खड़ी हो गई है, बट लेट्स सी कि अगर ये ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो जाए। ऑलमोस्ट हमारी जर्नी जो है ख़त्म हो गई है। अच्छा, पूरे पार्क का चक्कर लेकर आती है और अब हम उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। और डिफरेंस ये रहा, जब मैं यहाँ से गया था बारिश नहीं हो रही थी, अभी तेज़ बारिश हो गई, सब गीला गीला हो गया है। अच्छा, सीन अभी ऐसे आप मेरे साथ देख सकते हैं कि नाया और सोनिया बैठ गए हैं, क्योंकि नाया इज़ हैप्पी नाउ, क्योंकि नाया को ये जूस मिल गया, इस वजह से खुश हो गए। अब हम बैठ गए, तो अब एक और चक्कर जो है मैं जूस, यू गॉट जूस, तो एक और चक्कर लेते हैं अभी नाया के साथ, क्योंकि बारिश भी हो रही है अभी। आई थिंक मेरे ख्याल से अभी वहाँ पर खेलने का भी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर खेलने भी जाएगी तो स्लिप होगी, तो बेटर है अभी इसमें हम बैठ गए। जर्नी तो हमारी ख़त्म हो गई ट्रेन की, और ये रुकी नाया भी खुश हो गई है एटलीस्ट इसमें आके। अब आपको एक मैं इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि ये देखो, ये हम बैग यहाँ पर छोड़ के गए थे और अभी तक हमारा बैग जो है यहाँ पर ऐसा ही पड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पर ये आपको अच्छी चीज़ मिलती है, मतलब यूएई में पूरे में, आप बेशक दुबई में हो, शारजा में हो, किसी भी जगह पर हो, अगर आप अपनी कोई सी भी चीज़ अगर आप छोड़ के चले जाते हैं ना, तो आपको वो वापस चीज़ बिल्कुल वैसे ही मिलती है जैसी आप छोड़ के गए थे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। हमने बोला ट्रेन में रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी नो कि कोई भी टच नहीं करता। तो देखो भाई, इतना सेफ़ है यूएई। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे से आप ये कह लें कि कियोस्क लगे हुए हैं खाने पीने के, जहाँ से आपको रिफ़्रेशमेंट वगैरह ये आपको मिल जाती है। जैसे अगर आप ये देखें तो जूसेस हैं, इस टाइप की ये चीज़ें हैं। और इसी के बाद वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ये 3 और हैं, मतलब 1 2 3। तो ये देखें, मतलब जो भी रिफ़्रेशमेंट है, आपको छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन लेकिन अगर आप खाने पीने की बात करें तो वो आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ से डेफिनेटली आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आई, पकोड़े शकोड़े भी हैं और ये लुके माँ भी है। तो एनीवेज, बस ये ऐसा है कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो छोटा मोटा आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन खाना खाने के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि आपको या तो शारजा मतलब कल्बा की तरफ जाना पड़ेगा, या तो वापस आपको दुबई की साइड जाना पड़ेगा। हमने डिसाइड किया ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर टॉप पर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा नज़ारा लेंगे व्यू का, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। आपको भी दिखाते हैं कि ऊपर से क्या नज़र आता है। ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि गर्मी जो है वो थोड़ी सी मतलब ज़्यादा है, और आई थिंक इतना ऊपर जाना जो है वो वर्थ नहीं होगा। सो लेट्स गो, कहाँ तक हम जाते हैं। और ये बैठने का भी एरिया है, आराम से बैठें और इस ब्यूटीफुल से व्यू का जो है वो आप एंजॉय करें। अभी हम सेकंड इसका जो पॉइंट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सेकंड पॉइंट से कुछ व्यू जो जैसा आपको मिलता है ये आपको दिखाते हैं कि ये कुछ ऐसा व्यू है। यस, ओ इनाया इज गिविंग मी जेली, थैंक यू इनाया। तो
ये ऐसा आपको कुछ व्यू मिलता है। और ये अगर आप देखें तो ये नज़ारे हैं कुछ। तो ऊपर भी अगर आप जाना चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया वो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जा सकते हैं। सारी स्टेयर्स होती हुई ऊपर जा रही है, लेकिन यस ओके टू सेम। तो आई थिंक मुझे लगता है ऊपर जाना इतना वर्थ नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी ना भी हमें ज़्यादा लग रही है, इतना स्टेप्स लेकर आए हैं। तो एनीवेज अपने ब्लॉग को मैं यहीं पर करता हूँ एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनीवेज मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।